सोचिए, एक शांत शाम है। मगध में नदी का किनारा और सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ टहल रहे हैं। माहौल तो एकदम शांत है, पर सम्राट का मन वो बिल्कुल भी शांत नहीं था। चाणक्य, जो कि एक पारखी नजर रखते थे, उन्होंने ये भांप लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त से पूछा कि क्या बात है, और बस चंद्रगुप्त ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो आज भी सदियों बाद उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और वो सवाल क्या था? चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, मैं तो हर किसी पर भरोसा करना चाहता हूं, मेरे सेवक, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, यहां तक कि मेरे विद्वान, सब पर। लेकिन हर बार कोई ना कोई धोखा दे ही जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक राजा की परेशानी नहीं है ना? ये तो हम सब की कहानी है। हर वो इंसान जो रिश्तों में विश्वास की नींव रखना चाहता है, उसे इस मुश्किल से गुजरना ही पड़ता है। अब चाणक्य तो चाणक्य थे। वो बस हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने एक ही वाक्य में पूरी समस्या का नजरिया ही पलट दिया। उन्होंने कहा, सम्राट, दूर के दुश्मन से क्या डरना, वो तो दिख जाता है। असली खतरा तो उनसे है जो तुम्हारे सबसे करीब हैं, वो जो तुम्हारे राज जानते हैं, तुम्हारी कमजोरियां जानते हैं। पर चाणक्य ने सिर्फ खतरे के बारे में बताकर बात खत्म नहीं की। नहीं, उन्होंने एक सुरक्षा कवच भी दिया। उन्होंने चार ऐसी ढालों के बारे में बताया जो ऐसे लोगों को पहचानने में हमारी मदद करती हैं। तो चलिए, आज हम चाणक्य की इन्हीं 4 ढालों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हैं वो 4 लोग: लालची सेवक, चापलूस दोस्त, जलने वाला रिश्तेदार और बिना वफादारी वाला विद्वान। चाणक्य कहते हैं कि इन्हीं से सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यही वो लोग हैं जो सबसे पहले विश्वास तोड़ते हैं। तो आइए एक एक करके इनकी पहचान करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन चारों धोखेबाजों को गहराई से पहचानते हैं, चाणक्य की कहानियों और उनके उदाहरणों के जरिए। तो सबसे पहले आते हैं लालची सेवक पर। यह वो इंसान है जिसकी वफादारी हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पैसे के लिए होती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा इंसान बस मौके की तलाश में रहता है और जैसे ही कोई ज्यादा बड़ी कीमत लगाता है, वो पलक झपकते ही हमें बेच देता है। इसको समझने के लिए मगध की ही एक कहानी है। वहां के एक राजा ने अपने एक सेवक की वफादारी से खुश होकर उसे सोने से भरी थैली इनाम में दी। सब ठीक था, पर कुछ ही दिन बाद पड़ोसी राज्य ने उसे 2 गुने सोने का लालच दे दिया। और फिर क्या हुआ? अगले ही दिन उस सेवक ने राज्य के सारे सीक्रेट रास्ते दुश्मन को बता दिए। नतीजा, मगध पर जोरदार हमला हुआ और वो वफादार सेवक, वो तो पैसे लेकर गायब हो चुका था। तो सबक क्या है? सबक यह है कि जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, उसकी वफादारी को कोई भी कभी भी खरीद सकता है। इसीलिए चाणक्य की सलाह एकदम साफ है, लोगों को उनके काम से परखो, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरी ढाल पर, और यह शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में जरूर देखा होगा। यह है चापलूस दोस्त। चाणक्य साफ कहते हैं, सच्चा दोस्त वो है जो मुंह पर गलतियां बताएं, लेकिन वो जो हर बात पर कहे, वाह क्या बात है, बहुत खूब, वो दोस्त नहीं, वो एक छिपा हुआ दुश्मन है। देखिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक आपको आपकी गलतियां बता के आपको बेहतर बनाता है, दूसरा आपकी हर बात पर हां में हां मिलाकर आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। तक्षशिला के राजा की कहानी बिल्कुल यही है। उसका एक दोस्त था जो उसके हर फैसले की, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, बस तारीफ ही करता रहता था। नतीजा, राजा को कभी अपनी गलती नजर ही नहीं आई और धीरे धीरे उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। और सबसे दुख की बात, जब तख्ता पलट हुआ तो वही चापलूस दोस्त दुश्मन के खेमे में खड़ा हंस रहा था। इसीलिए चाणक्य की ये चेतावनी आज भी इतनी जरूरी है। मीठे शब्द, चापलूसी सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर वो जहर की तरह होते हैं जो धीरे धीरे असर करते हैं। असली दोस्त वो होता है जिसमें कड़वा सच बोलने की हिम्मत हो। अब आते हैं तीसरी ढाल पर, और ये शायद सबसे मुश्किल है क्योंकि ये हमारे अपनों से, हमारे परिवार से जुड़ी है। ये है ईर्ष्यालु, मतलब जलने वाला रिश्तेदार। चाणक्य कहते हैं कि खून का रिश्ता होना ही सब कुछ नहीं होता। अगर रिश्ते में जलन आ जाए तो वो उसे अंदर से दीमक की तरह खोखला कर देती है। इसका सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण तो महाभारत में ही है। कौरव और पांडव भाई थे, एक ही परिवार के, लेकिन दुर्योधन के मन में पांडवों की सफलता को लेकर इतनी जलन भर गई थी कि वो मुंह पर तो मीठा बोलता था, लेकिन पीठ पीछे उनके विनाश की साजिशें रचता रहा। और इसका अंत क्या हुआ, यह हम सब जानते हैं। महाभारत, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे कुल का ही नाश कर दिया। तो सवाल यह है कि असली रिश्तेदार को पहचाने कैसे?
चाणक्य का तरीका बहुत सीधा है। वो कहते हैं, सच्चा रिश्तेदार वो है जो आपकी तरक्की देखकर खुश हो, जिसके चेहरे पर सच्ची खुशी आए। जो आपकी सफलता से मन ही मन जले, वो बस नाम का अपना है। इसीलिए अपनी कामयाबी की खबर भी सोच समझ कर देनी चाहिए। और अब चौथी और आखिरी ढाल, और चाणक्य के हिसाब से ये चारों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये है निष्ठाहीन विद्वान, यानी एक ऐसा बुद्धिमान इंसान जिसके पास ज्ञान तो बहुत है पर वफादारी जीरो। चाणक्य इसे सबसे खतरनाक इसलिए मानते हैं क्योंकि उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान उसके धोखे को 1000 गुना ज्यादा विनाशकारी बना देता है। नंदवंश के पतन की कहानी बिल्कुल यही दिखाती है। राजा ने एक बहुत बड़े विद्वान को अपने राज्य की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। उसे लगा कि इसका ज्ञान मेरे राज्य का कवच बनेगा, लेकिन उस विद्वान को दुश्मन ने खरीद लिया और उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किले की एक एक कमजोरी, सारी खुफिया योजनाएं, सब कुछ दुश्मन को बता दिया। नतीजा, एक झटके में पूरा का पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। ये चाणक्य का एक बहुत ही गहरा सबक है ना? ज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर ये वफादारी के साथ है तो यह हमारी रक्षा करता है, लेकिन अगर निष्ठा या वफादारी नहीं है तो वही ज्ञान सबसे बड़ा हथियार बनकर सब कुछ जलाकर राख कर सकता है। तो इन चारों खतरनाक लोगों के बारे में सुनने के बाद चंद्रगुप्त के मन में भी वही सवाल आया होगा जो शायद अभी हम सबके मन में आ रहा है। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो इसका मतलब क्या मैं किसी पर भी भरोसा ना करूं? ये बहुत बहुत स्वाभाविक सवाल है ना? अगर हर करीबी इंसान में खतरा छिपा हो सकता है तो क्या हर किसी पर शक करना ही एकमात्र रास्ता बचता है? इस पर चाणक्य फिर मुस्कुराए और उन्होंने अपना सबसे जरूरी सबक दिया। उन्होंने कहा, नहीं, भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखकर करो। देखिए, चाणक्य की नीति का मकसद हमें शक्की बनाना नहीं है, बल्कि समझदार बनाना है। तो फिर करना क्या है? चाणक्य का रास्ता बहुत साफ है। वो कहते हैं, सेवक पर उतना ही भरोसा करो जितना उसका काम गवाही दे। दोस्त उसे बनाओ जिसमें सच बोलने की हिम्मत हो। रिश्तेदार उसे मानो जो तुम्हारी कामयाबी में सच में खुश हो। और अपनी टीम में उस ज्ञानी को रखो जो तुम्हारे राज की हिफाजत करे। यह शक नहीं है, यह है परखा हुआ विश्वास। और आखिर में चाणक्य की पूरी नीति का सार यही है, जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारी सावधानी ही है। हमेशा सतर्क रहें, अपने करीबियों को परखते रहें, क्योंकि असली खतरा हमेशा वहीं से आता है जहां से हमें उसकी उम्मीद सबसे कम होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इस दुनिया में हम इन 4 ढालों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।